आइए संस्कृत के अगले वीडियो में हम समास का अगला पार्ट देखते हैं। और आज इस पार्ट में, इस वीडियो में हम पूरे समास को खत्म कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समास समझ में आया होगा, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था कि बेसिक समझने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा हम अगर एग्जाम्पल रटेंगे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे समास की बात कर लिया था। यहाँ द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। और इसके जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होता है। इसको ध्यान दीजिए कि इसके विग्रह क्या होता है। पहला आपका है इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इस इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि समासिक पदों की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर हरिच, हरच, ठीक है। अब यहाँ दोनों विग्रह वाले शब्द हैं, हरिच, हरच, लेकिन इनकी प्रधानता ना होकर के हरिहरों की प्रधानता है। ठीक है ना, हरिहरों की प्रधानता है। इसी प्रकार से गंगाचा, यमुनाचा, यहाँ पर गंगा यमुने, यानी कि गंगा यमुने की प्रधानता है। राम लक्ष्मण, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं राम लक्ष्मण। तो यहाँ पर हो जाएगा रामचन और लक्ष्मण, यानी कि राम और लक्ष्मण की प्रधानता ना होकर के राम लक्ष्मणों की प्रधानता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए कि बेसिक चीज समासिक पदों की प्रधानता। इसके बाद आते हैं समाहार द्वंद्व में। इस समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समासिक पद से एक समुदाय का बोध होता है, इसीलिए इसको समाहार द्वंद्व कहा गया है। जैसे हमने लिख दिया कि हस्तोचा पादोचा, हम नहीं कहते कि भैया, नहीं, कभी कभी आप सुनते होंगे ना यार, सीधे सीधे हम लोग देहाती भाषा में, अरे भैया उनका हथवा गड़वा सलामत है ना। मतलब हथवा गड़वा सलामत का मतलब होता है कि उनका हाथ पैर सलामत है ना। अभी कह देंगे अरे आपने अपना सारा कपड़ा लत्ता ले लिया ना। कपड़ा लत्ता का मतलब क्या है, मतलब सारे सामान। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये समझा करिए आप कि जैसे नहीं कहते कि अरे पढ़ना लिखना जानते हो। अब पढ़ना लिखना जानते का मतलब है कि आप लिटरेट है कि नहीं, एजुकेटेड है कि नहीं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं। ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब केवल पढ़ना लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि उसके संपूर्ण चीजों का, जैसे नहीं कोई आप रास्ते में किसी से मिलते हैं और वहां पर कह देते अरे भाई साहब क्या आपका घर परिवार ठीक है ना। हाँ, घर परिवार का मतलब नहीं सीधे सीधे घर परिवार ना करके कह देंगे लड़का बच्चे ठीक है ना। अरे भैया आपके लड़के बच्चे ठीक है। अब लड़के बच्चे का मतलब नहीं कि केवल आपके बच्चे, नहीं, होल फैमिली की बात हो रही है, पूरे परिवार की बात होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसी प्रकार से देख लीजिएगा हस्तपादम, हाथ और पैर, यानी कि हाथ और पैर से नहीं मतलब केवल हाथ और पैर, शरीर में, आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अंग हैं, सारे अंगों की बात होती है, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं आहार निशम। अब ये आहार निशम का मतलब आहार और निशा, यानी कि दिन और रात। तो दिन और रात, अब कहेंगे दिन और रात, अरे भाई शाम कहाँ गया, सुबह कहाँ चला गया। ठीक है ना, तो ये आहार निशम का मतलब होता है कि पूरा दिन, यानी कि हर समय, एवरी मोमेंट। ठीक है, तो ये समाहार द्वंद्व हो गया। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक अगला एक और बचा हुआ, इसमें तीसरा हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तब भी समस्या होती है। तो इसका तीसरा एक जो समास होता है, एक शेष होता है। तीसरा जो प्रकार होता है, एक शेष द्वंद्व होता है। ठीक है, एक शेष द्वंद्व। ठीक है, अब एक शेष द्वंद्व में इसमें बहुत विशेष बात क्या होती है कि इसमें एक शेष रहता है, समासिक पदों में एक शेष रहता है। समासिक पदों में एक पद शेष रहता और एक लुप्त हो जाता है, एक शेष रहता है। इसको आप देख लीजिएगा। जैसे अभी हम विकल्प ले लेते हैं, जैसे में पितरौ, ये पितरौ हो गया आपका समस्त पद। ठीक, अभी पितरौ होने के लिए इसको क्या लिखेंगे, माता चा पिता चा। इसका विग्रह आप करेंगे तो हो जाएगा माता चा पिता चा। अब यहां पर आप देख रहे हैं माता चा पिता चा, यानी माता और पिता दोनों हैं, लेकिन इन दोनों का जब समास होता है तो केवल हम क्या लिखते हैं, पुल्लिंग वाला शब्द लिख लेते हैं पितरौ। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा रामौ। अब यहाँ पर रामेचा रामेचा हो जाएगा, रामेचा
रामेचा, यानी कि रामेचा रामेचा। इसी प्रकार से भ्रातरव, अब भ्रातरव में आपका हो जाएगा भगिनीचा भ्राताचा, यानी कि भ्राताचा और भगिनीचा, ठीक है ना। यहाँ पर भाई और बहन हो गया, इसका भ्रातर हो गया। यानी कि हम अक्सर करके एक खास बात हम बता दें कि अगर कभी भी एक द्वंद्व समास की पहचान बता दें कि इसमें अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आता है तो जो शेष बचता है वह पुल्लिंग शेष बचता है, ठीक है ना। या अगर दोनों पदों में से जो छोटा वाला पद होता है, ठीक है ना, वो लुप्त हो जाता, जो बड़ा वाला पद होता है उसको लिया जाता, उसी का शेष रहता है, ठीक है। तो ये था आपका द्वंद्व समास। एक और समास है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समास खत्म। यहां पर देखिएगा बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास में हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की विशेष पहचान, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अन्य पद प्रधान, ठीक है। तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और ये भी समान अधिकरण व्यधिकरण दो प्रकार होता है, जिसकी हम बात नहीं करेंगे। समान अधिकरण का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि समान अधिकरण में क्या होता है कि समान विभक्तियों का लोप, समान विभक्तियों का मेल होता है। समान विभक्ति और जो व्यधिकरण होता है, व्यधिकरण में भिन्न भिन्न विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ओके। समान अधिकरण में समान विभक्ति, व्यधिकरण में भिन्न भिन्न विभक्ति। तो आइए एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समस्त पद और विक्रय, वैसे इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक क्रैश कोर्स की तरह इसको हम देख ले रहे हैं। पीतांबर है, पीतानिचा, पीतानि अम्राणि यस्य, ध्यान दीजिएगा, पीतान अम्राणि यस्य सह, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका वस्त्र क्या हो, पीला हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीतांबर। अर्थात यहाँ पर आ जाएगा कौन, कृष्ण, ठीक है। कृष्ण ले सकते हैं, लंबोदर लिख सकते हैं आप, चंद्रशेखर लिख सकते हैं, सानुज लिख सकते हैं, पुत्रेण लिख सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर हो गया, लंबोदर हो गया, लंबम लंबम उदर है, ठीक है, लंबम उदर है यस्य, यानी जिसका लंबा उदर हो, चंद्रशेखर यस्य, जिसके शिखर पर क्या हो, चंद्रमा हो। ये सब क्या हो गए, आपके बहुब्रीहि समास हो गए, ठीक है ना। तो मित्र ये था आपका समास, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जानते बहुत सारी चीजें पढ़ाना है, इसलिए आप इसको कई बार देखिएगा, आपको यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चीज को, एक मैंने कहीं पर पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज को हम जितनी बार पढ़ते हैं उसमें से हमको कुछ ना कुछ नई चीजें अवश्य मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा, और इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी चीजें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।